अरे ना आपको पता है आज तो कमाल ही हो गया। आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। अरे तो पता तो चले कि हुआ क्या है। ये है कि वो अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर बस तू पीछे मत हटना और ये काम तुम अपने भाई जमाल और उसकी बीवी के आने से पहले पहले पूरा कर लेना, क्योंकि अगर वो लोग आ गए ना तो इसमें रुकावट जरूर बनेगी। अरे मामू आप फिक्र ही नहीं करें, मगर पहले वो लोग रिश्ता भेजें तो ही बात आगे बढ़ेगी ना। अरे रिश्ता भी आ ही जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती हो। अच्छा आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा अच्छा। हे मामा। मेरा बच्चा, हाउ आर यू? कैसा मेरा बेटा? I'm good, I'm good. How are you? आई एम फाइन। ये है वो सरप्राइज जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रही थी। इनका नाम है सारा। हेलो। ये बहुत प्यारी बच्ची है और इसने लंदन में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। बहुत कोऑपरेटिव बच्ची है। Sure. इसने कहा कि चलो मुझे पाकिस्तान देखने का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हें पाकिस्तान दिखा देते, इसलिए अपने साथ ले आई हूँ। ये है वो सरप्राइज। चले, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। चले अब आराम करें, थके होंगे आप चलो भी सारा। और सारा भी। सारा भी। अब मैं तो अपना घर दिखाती हूँ, आ जाओ। मुझे अंदाजा नहीं था हमारे इस फैसले से हालात इतना बिगड़ जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में लोगों के पास बहुत टाइम है दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करने के लिए, और ना बाहर तो लोग इन सब बातों को कोई अहमियत नहीं देते। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमाद भाई भी ऐसा रिएक्ट करेंगे। वो मुझे तो कुछ नहीं कह सके, बदले में उन्होंने सारा बदला फरिया भाभी से ले लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हालात को कैसे संभालूं, किस तरह से मैं इन मामलात को सुलझाऊं। मैं तो कोशिश में लगा हुआ हूं। प्लीज प्लीज ऐसा तुम भी कोशिश करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम तो बाहर रही हो, इस मुआशरे से, इस माहौल से दूर। मुझे क्या हो गया था, सारी कश्तियां जलाकर बैठ गया हूं। समझ नहीं आता कि इस तूफान का सामना मैं अकेले कैसे करूं। तुम फिक्र मत करो सारिन, मैं सब ठीक कर दूंगी। थोड़े दिनों में मॉम वापस आने वाली है, मैं उनसे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल फवाद ने मुझे उनसे बात करने से रोका हुआ है, पर वो जैसे ही वापस आएंगी मैं उनसे जरूर बात करूंगी। आयजा, मैं बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आ रहा कि इन मामलात को कैसे संभालूं। रियली सारिन, तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरे इस फैसले की वजह से तमाम लोग मुतासिर हुए। अमाद और फरिया का घर टूट रहा है, वहां आर्यान भाई और महरीन का घर भी टूट रहा है। ऊपर से अम्मा अलग गुस्सा है, शहरी अलग नाराज है। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे में क्या करूं। समझ नहीं। तुम फिक्र मत करो सारिन, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ बोलो फरिया, कहो कैसे फोन किया? महरीन, मैं और तुम, हम दोनों एक ही जैसे वक्त और एक ही जैसे हालात से गुजर रहे हैं और दूसरों के किए की सजा भुगत रहे हैं। ये मर्दों का माशरा है महरीन, और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, खामोश रहेंगे तो वो लोग हमें रोन देंगे। हमारे घर के सारे मर्द एक ही अंदाज में खुदगर्ज होकर सोच रहे हैं और सारिम की एक गलती की सजा हम दोनों का नसीब बनी। लेकिन अगर तुम मजबूर होकर अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दोगी तो अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकोगी। फरिया, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन इन हालात में मैं क्या कर सकती हूँ? मैं भी तो मजबूर हूँ तुम्हारी तरह। नहीं महरीन, मेरी और तुम्हारी कहानी में बहुत फर्क है। ऐसा फर्क जैसे एक अंधेरी रात और साए में होता है। तुम्हारी जिंदगी एक अंधेरी रात है और तुम अंधेरी रात के साए में अपने घर तो वापस आ सकती हो, क्योंकि
तुम्हें आर्यन भाई ने घर से नहीं निकाला, तुम खुद ही गई थी। मेरी जिंदगी एक गहरे साए की तरह है जिसका मंजर धुंधलाया हुआ है। पता नहीं कब मेरी जिंदगी में रोशनी की कोई किरण होगी, लेकिन महरीन, मैं तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण बन रही हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम आधी रात को भी अपने घर वापस आओगी ना, तो मैं दरवाजा खोलने के लिए मौजूद होंगी। आधी रात को दरवाजे बंद जरूर होते हैं, लेकिन दस्तक देने से खुल जाते हैं। महरीन, वापस आ जाओ, क्योंकि अम्मी आर्यन भाई की दूसरी शादी करवा रही हैं। महरीन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ फरिया, मैं ठीक हूँ। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि तुम्हारी ये बात सुनने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। लेकिन तुमने जो वादा किया है ना फरिया, उस वादे से मुकरना नहीं। अंधेरी रात में मेरे लिए दरवाजा खुला रखना। मैं आऊंगी फरिया, जरूर आऊंगी, चाहे शबाना खाला और आर्यन मेरे साथ जो भी सलूक करे, लेकिन मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है महरीन, कि जब तुम आओगी तुम अपने आप को अकेला नहीं पाओगी। एक और आवाज तुम्हारी हम आवाज होगी, और वो मैं होंगी महरीन। फरिया, मुझे यकीन है तुम मेरा साथ जरूर दोगी। अच्छा, बाद में बात करते हैं। महरीन बाजी, क्या हुआ आपको? और आप इस तरह रो क्यों रही हैं? क्या बात है? शहरी, तिनका करके जो आशियाना मैंने बनाया था ना, आज वो हवाओं की जद में आके बिखरने को है। पता नहीं मुझसे काम भूल हो गई जो ये वक्त मेरी जिंदगी में आ गया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है ऐसा? और अल्लाह ना करे कि आपका आशियाना कभी बिखरे। क्यों रो रही हैं आप इस तरह पागलों की तरह? शहरीन, मैं सच में बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी ये परेशानी अम्मी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। महरीन बाजी, मैं परेशान हो रही हूँ। क्या हुआ है? मुझे कुछ तो बताएं। मुझे पता है अम्मी आजकल बहुत डिस्टर्ब है, और मेरा यकीन करें कि मुझसे जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन कुछ तो बताएं कि हुआ क्या है। शबाना खाला रात की दूसरी शादी करवा रही। क्या? कब? और आपको ये किसने बताया? आर्यन भाई ने या शबाना खाला ने? उन्होंने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे कुछ बताते। ये सब मुझे फरीहा ने बताया। तो क्या फरीहा बाजी भी उनकी तरह बदल गई हैं? नहीं शहरीन, वो तो मेरा बहुत साथ दे रही है। वो तो चाहती है कि मैं अपने घर में वापस आ जाऊं। शहरीन, मैं वहां जाना चाहती हूँ। मैं शबाना खाला से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मुझे आर्यन से पूछना है, लेकिन तुम मम्मी को कोई बहाना बना देना। ये मत बताना कि मैं वहां गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, और आप बिल्कुल परेशान ना हो। अम्मी अगर कुछ पूछेंगी तो मैं कोई भी बहाना कर लूंगी। बस आप अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह से रोइएगा मत। अच्छा, रोए तो मत। जया।
भाई वो चाय। आओ, क्या बात है, सीरियसली मुझे चाय की बहुत शिद्दत महसूस हो रही थी। वो भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप वाकई रुखसार से दूसरी शादी करेंगे? नहीं, मैं रुखसार से दूसरी शादी नहीं कर रहा। ये अम्मी की ख्वाहिश है, वो ऐसा करना चाहती है और मैं उनकी ख्वाहिश को रद्द करके उन्हें मजीद दुख नहीं देना चाहता। अगर रुखसार अम्मी की ख्वाहिश है तो महरीन तो आपकी पसंद थी ना? उस वक्त तो आपने अपनी पसंद को अम्मी की ख्वाहिश पर तरजीह दी थी, तो फिर अब क्या हो गया? मैं जानता हूँ महरीन मेरी पसंद थी। अम्मी की मुखालफत के बावजूद मैंने उससे शादी की, अपनी पसंद को अम्मी की ख्वाहिश पे तरजीह दी। लेकिन फरिया, आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैं गलत था। महरीन से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने महरीन से शादी की और अम्मी का दिल दुखाया। हालांकि मैं उनका इकलौता बेटा हूं, मुझे उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रहा था, क्योंकि मेरी आंखों पर महरीन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन अब वो पट्टी उतर गई। मैं रुखसार से दूसरी शादी कर अपनी सारी गलतियों का इजाला करना चाहता, जो मैंने ना चाहते हुए भी कर दी थी। अच्छा, खैर, मैं ऑफिस चलता हूँ। शहरीन, जी अम्मा। ये महरीन कहाँ चली गई? मैं सारा घर ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ, मगर पता नहीं वो कहाँ चली गई बिगुल बजा के। अम्मा वो मार्केट गई हैं। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि वो मार्केट चली गई? हाँ, वो बाजी को कपड़े लेने थे ना अपने, तो बस वो पास वाली मार्केट ही गई हैं। पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ कि मुझे बगैर बताए वो चली जाए। कहीं भी जाए मुझसे जरूर पूछती है। अम्मा वो कह रही थी कि आपको बता दे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अम्मा सो रही हैं, जब वो उठ जाएंगी तो मैं उन्हें खुद बता दूंगी। अरे ओ कमबख्त मारी, मैं कब सोई हूँ? होश के नाखून ले लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मा आप कमरे में थी और दरवाजा बंद था, तो मुझे लगा आप सो रही हैं। अब मुझे क्या पता कि आप सो ही नहीं रही थी। ऐसी धुलाई करूंगी कि याद करेगी। बहुत दिन हो गए बिगुल बजा के। अच्छा अम्मा, परेशान क्यों होती हो? तुम आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से अच्छी सी चाय बनाती हूँ, फिर दोनों पियेंगे। चलो अब अंदर। तू जो है ना कमबख्त मारी। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? खाला, मैं अपने घर आई हूँ और अपने घर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। मम्मी आप उसकी बात तो सुन ले, वो क्या। खबरदार जो तुम बीच में बोली हो तो। आज मुझे इससे बात कर ही ले। शबाना खाला, आप मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। जिस कदमों पे चल के आई हूँ इसी से वापस लौट जाओ। अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं आर्यन की दूसरी शादी कर रही हूँ और आर्यन भी इस पर राजी है। क्या? लेकिन क्यों? आप आर्यन की दूसरी शादी कैसे कर सकती हैं खाला? ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं आप? ओहो, इनको देखो ये कैसी खड़ी हो गई मेरे सामने, जैसे मुझे शीशे में उतार ही ले। तुम्हारा गुनाह नहीं है तो तुम्हारे भाई ने जो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है वो तो अपनी जगह है ना,
उसको आयजा से कोर्ट मैरिज करते हुए जरा भी शर्म नहीं है। क्या समझता है वो अपने आप को, और तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? हरगिज़ नहीं। मैं अब तुमसे पूरा बदला लूंगी अपनी बेटी की बर्बादी का, और तुम्हें भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। सुना तुमने? आर्यान पाक, देखिए ना खाला क्या कह रही है कि आपकी दूसरी शादी करवा रही हैं। आप इन्हें बताइए ना कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आज भी प्यार करते हैं ना आप मुझसे। भाई आप खामोश क्यों हैं? आप मेरीन को कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है उसमें सारिम का कसूर है, इसका तो कोई कसूर नहीं है ना। देख रही हो मैरिन, मेरी बहन कितनी हसीन है। तुम्हारे भाई ने उसका घर बर्बाद कर दिया, लेकिन तब भी वो तुम्हारा साथ दे रही है। लेकिन अब मुझे अपनी सारी ज्यादतियों का एहसास हो गया जो मैंने अनजाने में अपनी माँ बहन के साथ किया। लेकिन अब मैं इसका अजाला करूंगा, मैं अपनी माँ की हर बात मानूंगा। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है कि मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूं। और अपने भाई से जाकर कह देना कि फरिया का भाई अभी जिंदा है, उसका बदला लेने के लिए। लेकिन आर्यान भाई। फरिया, मैंने तुमसे कहा ना छोड़ो इसे, जाने दो। इस घर में अब इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन आप सारिम के किए की सजा इसको क्यों दे रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है इसमें इसका क्या कसूर? इसका ये कसूर कम है कि ये सारिम की बहन है। जाने दो इसे, और तुम भी चलो अपने कमरे में। चलो चलो, तुम जाओ अपने कमरे में, चलो जाओ कमरे में। खबरदार जो बीच में बोल लिया। आर्यान मेरी बात सुनो, निकलो यहाँ से, प्यार करते हैं ना। निकलो यहाँ से। आर्यान, आप ऐसे चलो कैसे कर? निकलो यहाँ से। एक मिनट, चलो, खाला मेरे साथ मैं कहती हूँ चलो निकलो, निकलो यहाँ से।